स्पेन की एंट्री ने अचानक से पूरा खेल पलट के रख दिया। स्पेन ने जो किया खुद भारत भी हैरान है, क्योंकि स्पेन ने पीछे हटने के बजाय सीधे सीधे टक्कर देने का फैसला किया है। जैसा कि पिछले दिन स्पेन के पीएम भारत के यात्रा पर थे, जहां भारत और स्पेन के बीच में सीधे सीधे कई बड़े समझौते हुए, लेकिन यहां पर स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत आना कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि पहली बार स्पेन के प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष तौर पे पूरी दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया कि अब स्पेन भी भारत के अंदर डिफेंस के क्षेत्र में बाकी देशों को कड़ी टक्कर देगा। स्पेन ने खुलकर भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन किया और दावा है कि स्पेन पहली बार भारत को लेकर इतना उदारवादी हुआ। जैसा कि भारत में हथियारों और विमानों के निर्माण के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दे पर भी स्पेन ने उदारवादी रुख अपनाया और भारत को प्राथमिकता दी। लेकिन स्पेन ने यह सब कुछ करके भारत में अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों जैसे कि जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस को कड़ी टक्कर देने का काम किया। लेकिन अब तो स्पेन ने भारत को लेकर एक ऐसा दावा किया जिसने जर्मनी के होश उड़ा दिए। दरअसल स्पेन सरकार के करीबी जानकारों ने बड़ा दावा किया है कि भारत बहुत ही जल्द प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़े फाइनल सहयोगी का ऐलान करेगा। लेकिन स्पेन के मुताबिक भारत यहां पर स्पेन के पनडुब्बियों का चुनाव करेगा, क्योंकि स्पेन के पनडुब्बी ने जर्मनी के पनडुब्बियों को कड़ी टक्कर दी है। अभी तक प्रोजेक्ट 75 इंडिया में जर्मनी के पनडुब्बियों की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अब जर्मनी और स्पेन दोनों देशों के पनडुब्बियों के बीच में एकदम कांटे की टक्कर है। स्पेन का दावा है कि उसने भारत के सामने पनडुब्बियों के उच्चतम तकनीकी क्षमता का प्रस्ताव रखा है, जो भारत के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा स्पेन लगभग भारत के सभी नियम और शर्तों पर सहमत है। वैसे यहाँ पर बता दें कि भारत ने फिलहाल जर्मनी और स्पेन दोनों में से किसी के पनडुब्बियों को फाइनल नहीं किया, लेकिन दोनों ही देश भारत को बढ़ चढ़कर प्रस्ताव दे रहे हैं। वहीं दोनों ही देश अपने दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। पहले जर्मनी भारत के प्रति उदारवादी हुआ, भारत को विशेष दर्जा देने जैसे कदम उठाए, लेकिन अब भारत के लिए यहाँ पर जर्मनी और स्पेन के पनडुब्बियों के बीच में किसी एक का चुनाव करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही देशों की पनडुब्बियां भारत के उम्मीदों और आवश्यकता के हिसाब से है। ऐसे में अब भारत यह फैसला रणनीतिक संबंधों के हिसाब से लेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो देश भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, भारत उसी के साथ पनडुब्बियों के निर्माण का फैसला लेगा।